Alaikum wa rahmatullahi barakatuh wa maghfiratuh. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject English. Today we will start the lesson number 3, Glimpses of the Past. यानी पास्ट की कुछ झांकी, बराबर, यानी हमारे जो हिस्ट्री में, हमारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है इंडिया के, उसकी कुछ बातें, उसके कुछ इंसिडेंट्स बताए गए हैं यहाँ थ्रू द जैसा कॉमिक हम पढ़ते हैं ना, उसमें कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का क्या डायलॉग है उसके साथ, तो इसी तरीके से चैप्टर दिया गया है। नॉर्मल चैप्टर होते वैसा नहीं है, बट लाइक कुछ अलग दिया गया है, आपको मजा आएगा। ओके, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। 1757 से 1857 तक हमारी हिस्ट्री जो है कंट्री की, वो यहाँ पर पिक्टोरियल ग्लिम्सेस में दी है थ्रू पिक्चर। दिस पिक्चर एंड स्पीच बबल्स, ये जो बताया गया है, इसको स्पीच बबल्स बोलेंगे, बराबर। यहाँ पर जो कैरेक्टर डायलॉग बोलता है उसके थ्रू हमको जो बताया जाता है ना, उसको बबल्स बोलेंगे। Speech bubbles. Speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First World War of Independence in 1857. तो ये पिक्चर है, उसमें कैरेक्टर्स दिए गए हैं, उसमें स्पीच बबल है, तो ये थोड़ा हमको हेल्प करेंगे कि वो टाइम की कंडीशन क्या थी और किस तरीके से हम वॉर तक गए। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर हुई थी इंडिपेंडेंस की 1857 में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया गया है मार्टियर्स। देखिए, ये इसको स्पीच बबल्स बोलेंगे, ये वाला जो है ना, इसको स्पीच बबल्स बोलेंगे। ये ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियंस मार्टियर। ये जो लिखा हुआ है ना पूरा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्पीच बबल्स। ओके, सो यहाँ पर देखिए, जवाहरलाल नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद दिए गए हैं, और ये जो है दिल्ली के अंदर एक फंक्शन हो रहा है, मार्टियर्स यानी जो शहीद हो गए हैं वॉर में। ओके, उससे क्या बोलेंगे? मार्टियर्स बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर कितने बहुत सारे जो है लेजेंड, उनके फोटोज दिए गए हैं। गांधी जी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, गोपाल कृष्ण गोखले है, एंड रानी लक्ष्मीबाई है, भगत सिंह है। ओके, और बहुत सारे जो जिन्होंने सेक्रीफाइस दिया, जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंट डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को, तो वो हमें एक मौका दिया, बट उसके लिए कई लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। सो यहाँ पर जो लता मंगेशकर जी, उन्होंने ये सॉन्ग गाया था, ओ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, बराबर, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। ओके, सो ये इंग्लिश के अंदर दिया है, ओ माई कंट्री मैन, लेट योर टीयर्स फिल विथ टीयर्स, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स, तुम्हारी आंखों में पानी भर लो, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर, इंडिया के जो मार्टियर है, शहीद है, उनका क्या है, सेक्रीफाइसेस को याद करो। ओके, सो ये फर्स्ट हुआ, इस तरीके से 7 दिए। फर्स्ट वाला द मार्टियर्स है। ओके, सेकंड द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। अब ये जो पार्ट है वो है 1757 से 1849 तक का। ओके, सो क्या है, विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। देखिए, यहाँ पर एक मैप दिया गया है, जब पाकिस्तान भी हमारे साथ ही था, बराबर, हम यानी आफ्टर 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली, इसी तरह 14 अगस्त 1947 को वो आज़ाद हुआ। ओके, तो वो डिवाइड हो गए थे हम, पर पहले हम साथ में थे। तो देखो, जो पिंक टेरिटरी बताइए ना, वो ब्रिटिश टेरिटरी है, और जो येलो है ना, वो इंडियन प्रिंसेस है। तो शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि ये जब आए थे तो ब्रिटिश रूल्स, तो ये सिर्फ क्या, किस चीज़ के लिए आए थे? ट्रेड के लिए आए थे, बराबर, बिजनेस करने के लिए आए थे, बराबर। और हम 1765 में हमारा मैप कुछ इस तरीके से दिखाई देता था कि इंडियन प्रिंसेस जो है, यानी कि इंडिया के जो राजा है, उनका इतना भाग था, येलो वाला बहुत सारा पार्ट है, आई थिंक 90% है, और ब्लू वाला जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी था। ओके, इंडियन प्रिंसेसेस वेर शॉर्ट साइटेड। अब इंडियन प्रिंसेसेस जो थे ना, प्रिंसेस, वो कैसे थे? शॉर्ट साइटेड, वो लॉन्ग टर्म का, आगे तक का देख नहीं पाए थे, क्योंकि उनको क्या था कि ये जो ब्रिटिश रूल्स है, ब्रिटिश जो टेरिटरी आ गई थी, तो ब्रिटिश टेरिटरी में उनको कुछ चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, बट लाइक वो लॉन्ग टर्म के लिए, इंडिया के लिए अच्छी नहीं थी, बराबर। तो वो क्या कहते थे, दैट अपस्टार्ट्स राजाबा
कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। ओके, और वो क्या करते थे, हर चीज़ के लिए ये जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी ना, जो ब्रिटिशर्स आए हुए थे, तो हर चीज़ में उनकी पर्सनल मैटर में, दो अगर इंडियन प्रिंसेस होते थे तो उनकी पर्सनल मैटर में भी वो क्या करते थे, वो खींच के लेके आते थे ब्रिटिशर्स को। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, दैट अपस्टार्ट्स राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाइए, इंग्लिश व्यापारी जो आए हैं ना उनको बुलाइए, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। वो दूसरे कोई प्रिंस की बात कर रहा है कि उसको मुझे डिफीट करने में, हराने में वो मुझे काम देंगे, मुझे हेल्प करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्सोनेंस फाइट्स, और इंडियन प्रिंसेस जो थे वो भी अंदर अंदर काफ़ी लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। द राइवलरीज हैड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेसेस वन बाय वन। और अब क्या कर रहे थे, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो ब्रिटिशर्स की थी, ये क्या कर रहे थे, ये प्रिंसेस जो थे अलग अलग, बेसिकली ये जो इंडियन प्रिंस थे वो अपने पर्सनल मैटर्स के अंदर ब्रिटिशर्स को इन्वॉल्व कर रहे थे। तो ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इनको अंदर लड़ा रहे थे और क्या कर रहे थे, राइवलरी जो थी यानी कि दुश्मनी जो थी उसकी अच्छी तरीके से मदद लेकर ये ब्रिटिशर्स लड़ाकर क्या कर रहे थे, अपना यानी अपना रूल्स और रेगुलेशन जमा रहे थे। ओके, और एक के बाद एक इस तरीके से करते उन्होंने क्या करा, सब इंडियन प्रिंसेस जो थे उनको क्या कर दिया, पूरा उनका जो रूल्स रेगुलेशन था पूरा खोखला कर दिया और खुद आ गए रूल्स पर। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। बट कुछ ऐसे प्रिंस भी थे जैसा कि टीपू सुल्तान, जिसे टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते थे। तो उन्होंने ये ब्रिटिशर्स के आगे ज़रा भी अपना यानी वो ज़रा भी झुके नहीं, बराबर, और उन्होंने अच्छे से इनको फाइट दी ब्रिटिशर्स को। और कितने ऐसे भी प्रिंस थे इंडियन के जिन्होंने इनको इन्वॉल्व किया और लास्ट में वो प्रिंस ने क्या करा, अपनी रियासत खो दी। Thank God there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. Okay? और ये क्या कर रहे थे, पहले तो स्टार्टिंग में ये ब्रिटिशर्स ने मदद की, ओके, और बहुत सारी हेल्प की इंडियन प्रिंस को। क्यों? क्योंकि उनको तो आगे जाके पूरा इंडिया चाहिए था। ओके, अवर डेस्टिनी इज लिंक विद देम। एक क्या बोल रहा है, देखो अंदर एक बोल रहा है कि अरे बहुत ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि अभी कंट्री में क्या हो गया, पूरा पीस हो गया है, कोई दूसरा प्रिंस लड़ने भी नहीं आ रहा है। ओके, बहुत वॉर भी नहीं हो रहे, लूटना करना ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत शांति है। ओके, तो दूसरा क्या बोल रहा है कि भाई हमारी डेस्टिनी यानी हमारा नसीब जो है वो इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। किन लोगों के साथ? ये ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। और वो क्या मान रहे थे, ब्रिटिशर्स को एक फरिश्ता मान रहे थे कि ये गॉड है, तो गॉड ने ये ब्रिटिशर्स को हमारे लिए एक फरिश्ता बना के भेजा है, बराबर। लाइक अभी ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं उनके साथ, अभी उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो ट्रस्ट करवाना है ना, इसलिए। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट? ओके, ये इस तरीके से यानी पॉजिटिव रिव्यू दे रहे ब्रिटिशर्स के बारे में। सम किंग्स वेर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेर ऑफ दिस लैंड। द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग्स, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। देखो, कुछ ऐसे थे कि जो ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छा मानते थे और कुछ ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स पता था कि ब्रिटिशर्स क्या चाल चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो देखो कुछ क्या बोलते थे कि द वाइट मैन हैज़ किल्ड अवर डिथ्रोन्ड अवर किंग्स, और किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग्स क्या कर रहे हैं, वाइट मैन जो है ब्रिटिशर्स हमारे जो किंग्स हैं उनको मार रहे हैं और डिथ्रोन कर रहे हैं, यानी कि सत्ता पे से हटा रहे, गादी पे से हटा रहे। थ्रोन यानी कि गादी होना, बराबर, यानी राजा का एक ऑनर होना, उस पे से हटा रहे। कोई क्या बोल रहा था, सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ किंग्स अच्छे नहीं है, बट आफ्टर ऑल दे वेर ऑफ दिस लैंड। बट ये इंडिया उनकी लैंड है, उनकी लैंड उनको संभालनी है, भले वो अच्छे किंग नहीं है फिर भी। कुछ थे वो क्या बोल रहे थे, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब हम क्या हो जाएंगे, स्लेव्स यानी कि गुलाम हो जाएंगे। यानी कुछ अच्छे लोग भी थे जो ये ब्रिटिशर्स जो थे उनकी पोल समझते थे कि वो क्या करना चाहते, और कुछ ऐसे लोग थे कि जिनको ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे लगते थे। ओके, नाउ कम टू द ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। ओके, थर्ड फेज पर आए हम। पहले क्या था, देखो पहले मार्टियर्स वाला हमने देखा, बराबर। सेकेंड वन में सिर्फ 1757 से 1849।
ओके अब यहाँ पर 1765 से 1836 देखेंगे। रिलीजियस लीडर्स प्रीच आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। और जो प्रीचर्स थे, रिलीजियन लीडर्स थे, वो क्या करते थे, प्रीच करते थे अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिजेस। और जो वो ये सोशल जो पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर पहले लोग रिलीजन को बहुत बिलीव करते थे, और रिलीजियस लोग जो लीडर्स थे जो वो बोलते थे उसी को मानते थे। तो ये क्या बोलते थे कि अनटचेबिलिटी, लाइक वो जो बहुत निचली कास्ट के लोग होते हैं वो ऊंची कास्ट के लोगों को यानी उनका साया भी नहीं दिखना चाहिए, या ऊंची कास्ट के जो लोग हैं ये निचली कास्ट के लोग को अपने बराबर में भी नहीं बिठाते थे, बराबर अपने घर में एंटर भी नहीं होने देते। अनटचेबिलिटी बोलेंगे यानी कि डिस्क्रिमिनेशन करना, बराबर लाइक तुम यानी ऊंची जात के हो, बराबर हम नीची जात के हैं, जिस तरीके से। और चाइल्ड मैरिज और बच्चों के मैरिज कर देना, ये सब चीज़ को बढ़ावा देते थे रिलीजियस जो प्रीचर्स थे वो। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। और बहुत अजीब अजीब चीज़ें बताते थे। क्या बताते थे लोगों को कि जो अपना सी क्रॉस करेगा, ओके, यानी कोई अगर कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, दूर जा रहा है, तो उसे जाने नहीं देना चाहते थे। तो क्या बोलते थे कि भाई ये जो तुम सी क्रॉस करोगे तो तुम अपना रिलीजन खो दोगे, बराबर। तुम अगर हिंदू हो तो तुम हिंदुत्व में से निकल जाओगे, मुस्लिम हो तो मुस्लिम में से निकल जाओगे, यानी वट एवर जो भी। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमन। दूसरे क्या बोलते थे, दुनिया की जितनी गरीबी है, जितनी तकलीफ़ें हैं वो सब औरत के होने से है। लाइक यानी औरत को भी क्या बना देते थे वो लोग, इस तरीके का वो लोग वो बना, उसका फॉर्मेशन इस तरीके से बना देते थे ये रिलीजियस लीडर के औरतों को भी लोग इज्जत नहीं देते थे वो टाइम पर। देखिए, द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, ओके। और सच्चाई तो ये थी कि एक रिलीजियस लेवल पे कुछ अलग काम हो रहा था, ओके। और दूसरा ये जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटिशर्स के आगे इंडियंस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे, ओके। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। ये अंदर अंदर क्या बातें करते थे, हम अच्छी तरीके से इंडियंस का यूज़ करते थे, उनका इस्तेमाल करते थे हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए, पैसों से, उनके बिजनेस से, उनको अच्छी तरीके से कंज्यूम कर रहे थे ब्रिटिशर्स इंडियंस को। फिर भी क्या बोलते थे कि ये जो नेटिव्स है, इंडियंस है, ये ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, इनके अंदर कोई ऑनेस्टी नाम की चीज़ नहीं है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। और हम कैसे हो गए थे, इंडियंस कैसे हो गए थे, हमने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी, हम उनकी खुशामद करते थे। अब कितने ऐसे थे कि जो क्या करते थे, खुशामद करते थे कि भाई मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, लाइक यानी ब्रिटिशर्स के पैरों में जाके गिर गए थे कुछ इंडियंस। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. Okay? और लोग ये बिजनेस कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उनको ज़्यादा प्रॉफिट्स चाहिए था, तो उन्होंने जो बेचारे गरीब फार्मर्स थे तो उनके ऊपर इतना सारा टैक्सेस डाल दिया कि लास्ट में टैक्सेस के बदले उन्होंने अपनी जो फील्ड है, खेत है, वो खेत दे देने पड़े, यानी इतना सारा टैक्सेस कर दिया था। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। ऑलरेडी पूरा यानी अनाज जो उगाया करते थे वो ब्रिटिशर्स ले जाते थे, फिर भी टैक्सेस बाकी रहता था, यानी इतना ज़्यादा तादाद में टैक्सेस डाल दिया गया था फार्मर्स पर। यू आर स्टिल इन अरेराज, ओके, तुम हजू भी किस चीज़ में हो, तुम अभी भी डेप्ट में हो, यानी तुम हमारे क्या हो, तुम अभी भी तुम्हें यानी देना है और टैक्सेस देना है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अगर तुम नहीं दे पाओगे टैक्सेस तो क्या करूँगा, मैं तुमको जेल में डाल दूंगा, ओके। और बहुत ब्रूटली उनके साथ एज लाइक वो स्लेव हो फार्मर, इस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता था। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। और क्या था ब्रिटिशर्स को, बस हमें इंडियन जो रॉ मटेरियल है उसको यूज़ करना है और अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, ओके। सो बहुत सारी अलग अलग तरकीब उन्होंने सोची थी। एक तो टैक्सेस लेते थे बहुत ज़्यादा, अगर लास्ट में वो फार्मर बेसिकली क्या क्रॉप भी ले जाते थे तो वो कहाँ से कमाएगा, तो फिर क्या करते थे, बहुत सारा टैक्सेस होने के बाद फार्मर्स क्या करते थे, अपनी ज़मीन दे देते थे, ओके। और इस तरीके से बहुत सारी ज़मीन
ब्रिटिशर्स ने हड़प कर ली थी। द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इन टू इंडिया। ओके, ये क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स इंडिया का लाइक कपड़ा वगैरह रो जितना भी मटेरियल था वो यहाँ से ले जाते थे, उसके ऊपर प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाते थे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में से यहाँ पर जब वो लेके आते थे तो उस पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे। इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे, फिर भी यहाँ पर आकर वो बहुत महंगी चीज़ बेचते थे। लाइक अगर 2 रुपीज़ की कोई चीज़ प्रोडक्ट रेडी हुई है तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे, बराबर। और उसके बाद यहाँ पर आगे वही चीज़ 20 रुपीज़ में वो सेल करते थे, तो लाइक इम्पोर्ट ड्यूटी तो लगी ही नहीं, बराबर। तो वो तो पैसा बच गया उनका, इंडिया को लॉस हुआ उसका, और इनको प्रॉफिट हो गया पर्सनली। ओके, अ गुड आइडिया, बराबर। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, और इस तरीके के उन्होंने लॉज बनाए कि इंडियन इंडस्ट्री, जो इंडियन बिजनेस था, वो पूरा ठप हो जाए। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. और ये हुआ कि 1822 और 1836 के बीच में फेमाइन हुआ। फेमाइन यानी कि भूखमरा हो गया, और 15 लाख इंडियंस जो थे वो स्टारवेशन से, भूख से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस। और वो टाइम पर क्या होता था कि हाँ, ज़्यादातर इंडियंस छोटे छोटे बिजनेस करते थे। कैसे बिजनेस थे कि भाई जैसा कि अगर बाम्बू है तो बाम्बू से सब आर्टिकल्स बनाना, टोकरियाँ बनाना, के बहुत सारी जैसा छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे जो घर के अंदर जो होम बिजनेस करते हैं वैसे होम बिजनेस हुआ करते हैं स्किल्स के ऊपर। वैसे कुछ गरीब लोग थे जो स्किल्स के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर ये किया करते थे, जैसा कि लकड़ा, तो भाई लकड़े की कंघी बनाना के ऐसा, और वो बाहर अपना इस तरीके से छोटा सा बिजनेस रन किया करते थे। बट ब्रिटिशर्स ने इतना यानी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर भी प्रेशर किया कि ये जो छोटे छोटे आर्टिस्ट थे जो थे उनको भी अपना बिजनेस बंद कर देना पड़ा। और वो भी क्या हो गए, वो आर्टिस्ट भी कैसे हो गए, उनकी ब्रिटिशर की जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने ये जो आर्टिस्ट जो छोटे छोटे बिजनेस करते थे उनको भी क्या कर दिया, पूरा रूइन कर दिया, बर्बाद कर दिया। यानी लिटरली क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, खुद के जेबें भर रहे थे, और इंडियंस बेसिक जो थे उनको क्या कर रहे थे, उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे। ओके, अभी 3 हुए और आगे देखना है, सेकंड पार्ट में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।